अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कता जो आपके सिलेबस में अल्ताफ़ हुसैन हाली का लिखा हुआ है और जिसका उन्वान है नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम। इस उन्वान से खुद ये बात ज़ाहिर और वाज़ेह हो जाती है कि दुनिया में नौकरों स्लेव्स पर जुल्म ढहाने से कौन से कॉन्सिक्वेंसेस और नताइज एक ओनर या एक जालिम या एक इंसान को भुगतने पड़ते हैं, तो वही आज के इस कथा में हम मुलाहिजा फरमाएंगे। एक आका था नौकरों पर हमेशा सख्त गिर। एक नौकर यानी एक आका, एक ओनर, एक मालिक, वो हमेशा अपने नौकरों पर जुल्म ढहाया करता था, इनको हमेशा परेशान करता रहता था। दरगुजर थी न और न साथ उनकी थी रियायत कभी। वो उनको कभी रियायत नहीं देता था, वो उनको कभी माफ़ नहीं करता था, वो उनके साथ कभी हुस्न सलूक से पेश नहीं आता था, वो उनको कभी रहम नहीं करता था। बेसज़ा कोई खता होती न थी उनकी माफ़। यानी अगर ये स्लेव्स, अगर ये नौकर कोई गलती करते थे तो सज़ा लाजमन मिल जाती थी, काम से मोहलत कभी मिलती न थी उनके तईं। और आका के लिए जितने काम करने पड़ते थे उससे कभी उनको मौका नहीं मिलता था कि वो और कोई अपना काम कर सके, कि वो घर जा सके, बाकी काम कर सके। यानी हमेशा बिजी रहते थे इस ऑनर के कामों में। हुस्न खिदमत पर इजाफा या सिला तो दरकिनार। अब अगर कभी कभार ये नौकर और ये स्लेव्स इजाफी काम अंजाम देते थे तो इनको इनाम दिया जाना चाहिए, लेकिन इनाम देना तो दरकिनार, उनको कभी क्या जिक्र क्या फूटे मुंह से उनके आफरी, यानी उनकी आफरी शाबाशी के लिए वो कभी दो लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करता था। पाते थे आका को, पाते थे आका वो होते थे जब उनसे दुचार। यानी जब ये नौकर अपने आका से कभी मुलाकी होती थी, आमना सामना जब इनका होता था, दुचार होना आमना सामना, तो नित नए फूले मुंह चढ़ा माथे पे बल अबरू पे जी। अबरू जो है वो टीड़ा बनाता था और जो माथा है उस पर रिंकल्स वो उसको चढ़ाता था, यानी अलगर्ज, जो उसे जबरदस्त गुस्सा आता था, वो जबरदस्त उस वक्त शरारत में होता था। थी न जुजे तनख्वाह नौकरों के लिए कोई फतू, और इस ओनर के पास नौकरों के लिए सिर्फ तनख्वाह के अलावा, यानी सिर्फ तनख्वाह मिलती थी, तनख्वाह के अलावा कोई और इजाफी खिदमत, कोई इजाफी चीज उनको नहीं दी जाती। फतू मीन्स बालाई आमदनी, वो नहीं दी जाती। लिहाजा आगे हो जाते थे खाइन जो होते थे अमीन। यानी पहले यही नौकर अपने आका के क्या होते थे, ये होते थे अमीन, सादिक, सच्चे दोस्त, मुहिब, मगर अब बन जाते थे खाइन, अब बन जाते थे दुश्मन। रहता था एक शरायतनामा हर नौकर के पास, हर नौकर के पास एक शरायतनामा रहता था कि आपके शरायतनामा में ये लिखा है, ये काम आपने दिन में इनका निपटारा करना है, आपने इन कामों को एग्जीक्यूट करना है तो कर लीजिए। फर्ज जिसमें नौकर और आका के होते थे तई, यानी इस लिस्ट में जो काम है, यानी नौकर और इस आका के दरमियान कौन से काम आज दिन में इस महीने में अंजाम पाने हैं, तो वही इनका लिस्ट दिया जाता था नौकरों को, आपने ये करना है, मांगना कुछ नहीं आपने। घर रियायत का कभी होता था कोई खास्तगार मीन्स तलबगार मांगना, यानी अगर कोई कभी नौकर कोई रियायत मांगता, कोई कहता कि मुझे इस तरह की रियायत 2 घंटे मिले, मैं घर जाऊँ वाकई और कोई काम मुझे करना है, जहर के पीता था गोंट आखिर बजाय अपनी। यानी जो ये वहां ये आका था, आका जहर के गोंट पीने के बजाय ये क्या करता था, ये एनाम यानी जहर के गोंट पीता था। ये जबरदस्त शरारती होता था, ये शरारत करता था, ये र्यूड बिहेवियर इख्तियार करता था, बजाय की शराफत से पेश आता, बजाय यंग भी। हुक्म होता था शरायतनामा दिखला पहले। ये ओनर
स्लेव्स को, नौकरों को पता था आप शरायतनामा दिखलाओ, मैं देखूंगा वहां मेंशन है या नहीं, ताकि ये दरखास्त देखे वाजिबी है या नहीं। जो आपने दरखास्त की, जो कुछ आप मांग रहे हैं रियायत, मैं देखूंगा ये जरूरी है या गैर जरूरी, ये वहां लिखी है। तो अलगर्ज ये वहां नहीं लिखी हुई, वहां सिर्फ लिखी होती थी उनके जो काम करने थी, वहां सिवाय तनख्वाह के था जिसका आका, वहां आका सिर्फ एक चीज का जिम्मेदार, वो है तनख्वाह। ठीक पूरी जितनी वो नौकरों के सब जिम्मे थे, जो भी कभी कभार नुकसान होता था वो नौकरों पर इसका जो बार है वो पड़ता था, नौकरों को वो फिर भुगतना पड़ता था। देखकर कागज को हो जाते थे लाजवाब। अब ये नौकर, ये स्लेव जो ही कागज को देखते थे ये लाजवाब, हाय हाय बेचारे कुछ नहीं बोल पड़ते। यानी क्योंकि वहां रियायत का कोई तज़किरा नहीं था, ये रियायत क्या मांगते, अब हमें छुटकारा थोड़ा दीजिए थे, मगर वो सब के सब आका के मारे आस्ती। अब क्या ये सब इसके मारे आस्ती छुपे हुए दुश्मन बन गए थे, क्योंकि जब आका ने ऐसा ही बिहेवियर इख्तियार किया था तो वो भी दुश्मन इसके बन गए थे। एक दिन आका था एक मुंहजोर घोड़े पे सवार। अब जो ये ओनर है, एक दिन ये घोड़े पे चढ़ा और वो रहवार घोड़ा था, तेज घोड़ा था और वो दौड़ता जा रहा। थक गए जब जोर करते करते नाजनी, यानी इस बादशाह के जब ये हाथ दस्त, यानी हाथ जब थक गए, अब लाकम को पकड़े पकड़े अब ये थक गए। दफ्तन मीन्स अचानक, काबू से बाहर होके भागा राखवार। अब इस घोड़ा जो है ये नीचे लुढ़क गया और ये घोड़ा तेज भागने लगा और गिरा असवार सदर जमीन से बालाए जमीन, और ये जमीन पर ये सदर होके, ये जीन होकर भी जमीन बालाए पर गिर गया। की बहुत कोशिश न छोटी पाँवों से लेकिन रिकाब, और जो पाँव जिस रिकाब में था इसने कोशिश की ये छूट जाए, मैं जमीन पर पूरी तरह पड़ जाऊं, मगर इसके पाँव में ये रिकाब फंसी रही और वो बेचारा पछताता रहा। की नजर साए ऐसा संग दिल और बेवफा, उसने नजर की, साए इतना, साए मीन्स नौकर, वो इतना संग दिल था, बेवफा था। अब वो भी तमाशा देख रहा था, क्योंकि इसने इनको एज यू सोशल यूरी, उसने ऐसा ही बोया था, अब काटने देखो किस तरह काट रहा था, मगर साए ऐसा संग दिल और बेवफा, देखता था वो टस से मस न हो जाता था, लई यानी मलऊन। और ये मालून भी अब ये ने कहा है कि जो ये नौकर है ये भी देखता था और टस से मस नहीं होता, यानी मैं इसके दिल में हमदर्दी पैदा नहीं होती थी, मैं इस आका की मदद करूं, हम तनख्वाह लेते हैं, क्योंकि वो आका ही ऐसा था, इन पर सख्ती से पेश आता। दूर से ही था उसे कागज दिखा करके, वो दूर से ही इस नौकर को, इस आका को कागज दिखा रहा था कि देखिए इसमें ये रकम मेंशन है या नहीं है, देखना है तो देख सकते हैं आप, देख लो सरकार इसमें शर्त, यानी तंजन वो वापस कहते थे जो इस वक्त आप हमें दरखास्त कर रहे हैं इसमें ये मेंशन नहीं है, क्योंकि एक मरतबा ये भी उनको कहा करता था कि इसमें ये मेंशन नहीं है, अब वापस वो कह रहे हैं इसमें ये मेंशन नहीं है। तो अलगर्ज अल्ताफ हुसैन हाली ने इस कथा में, इस नज़म के जरिए से हमें क्या बयान करने की कोशिश है, हमेशा हमें नौकरों के साथ, मजदूरों के साथ, स्लेव्स के साथ, गरीबों के साथ हमें हमदर्दी का सलूक करना चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए, और अगर कोई खुदा न करे इनके साथ जालिमाना रवैया इख्तियार करता है तो फिर इसके सख्त तरीन नदाइज भुगतने इंसान को पड़ते हैं। सो इस दुनिया में एज यू सो सोशल यू रीप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।